हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अपना अंक के क्वेश्चंस का नेक्स्ट लेक्चर्स, तो जिसके अंतर्गत हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। जिसके अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं अपना 5वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आया है यूपी बोर्ड 2016 के अंतर्गत, और अदर्स बोर्ड में भी पूछा गया था, जिसके अंतर्गत हमने वो बोर्ड्स लिखे नहीं हैं। काफ़ी हमने सिर्फ यूपी बोर्ड ही लिखा है, जो कि हमारे 2016 के अंतर्गत बहुत बार देखने के लिए भी मिला है। तो हम देखते हैं हमारा, तो सबसे पहले क्या दिया गया हमें इस सवाल के अंतर्गत, तो किसी कुंडली में हमारा चुंबकीय फ्लक्स, तो यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाई से। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर कितने दिया गया हमें, एक्स टी का स्क्वायर। तो यानी कि हमें चुंबकीय फ्लक्स बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है एक्स टी का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें टी बराबर यानी कि समय दिया गया है, वह दिया गया है 3 सेकंड। सही। पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी कि वैद्युत वाहक बल ई को काय से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ई से। तो ई बराबर कितना दिया गया हमें, 9 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करवाना है। तो यहाँ पर क्या करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो सही। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। तो हमें सबसे पहले दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स यानी कि सॉल्यूशन। तो क्या दिया गया हमें, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाई से। तो फाई बराबर कितना दिया गया हमें, तो फाई बराबर दिया गया है एक्स टी का स्क्वायर। सही। और यहाँ पर हमें समय जो दिया गया है, समय दिया गया है, तो समय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टी से। तो समय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टी से। तो टी बराबर कितने दिया गया हमें, 3 सेकंड। तो सेकंड को हम एस ई सी भी लिख सकते हैं, या फिर सेकंड भी खाली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल, तो जिसे हम बल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे स्मॉल ई से। तो वो कितना दिया गया हमें, 9 वोल्ट। सही। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय फ्लक्स फाई ई बराबर कितना दिया गया है, एक्स टी का स्क्वायर। समय दिया गया है टी बराबर 3 सेकंड, और वैद्युत वाहक बल ई बराबर जो दिया गया हमें वो दिया गया है 9 वोल्ट। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई बराबर माइनस डी फाई, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा, डी टी। सही। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ई बराबर यानी कि वैद्युत वाहक बल हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का डी फाई, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा, डी टी। तो यहाँ पर हमें ई की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हमें फाई की वैल्यू गिवन है, और टी की वैल्यू भी गिवन है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक्स का मान ज्ञात करवा रहा है, यानी कि फाई के साइड में जो एक्स है हमें, तो उसकी वैल्यू में ड्राइव करनी है। सही। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले, तो ई की वैल्यू हम थोड़ा बाद में रखेंगे। तो अब हम देखते हैं, तो ई बराबर, तो डी फाई और अपन डी टी। तो डी फाई की वैल्यू कितनी हमारी, ये एक्स टी का स्क्वायर, और टी बराबर कितने दिया गया हमें, 3। तो सही। तो देख लेते हैं हम इसे। तब तक आप इसे थोड़ा देख लीजिए, तब तक हम अभी थोड़ा साइड हो जाते हैं। सही। तो आपने यह देख लिया होगा क्वेश्चन। तो आइए हम अब इसकी वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखने के अंतर्गत तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 9 ही वोल्ट हो जाएगी। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9 वोल्ट बराबर, तो डी फाई अपॉन डी टी। तो यानी कि ये हमारा कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो हमारा फाई बराबर जो दिया गया है, फाई बराबर दिया गया है हमें एक्स टी का स्क्वायर, और यदि हम इसका फाई का टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा डी टी। और यहाँ पर तो एक्स हमारा इसी प्रकार रहेगा, और यहाँ पर ये 2 है, ये हमारा 2 आगे आ जाएगा, और इस 2 में से -1 घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यानी कि 2 ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स, ये हमारा 2 आगे आ जाएगा, और इस टी में से हमारा 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस का 1। तो हमारा क्या बचेगा, 1 को हम नहीं लिखते, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। सही। तो हमारा ये आ जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो इसकी जगह क्या रखते हैं हम इसे, तो यानी कि इसे रखते हैं माइनस का एक्स, कितना रखेंगे हम, 2t। सही। तो अब देख लेते हैं हम, तो हमारा ये रहेगा, ये माइनस आ चुका है हमारा। तो अब हम इसमें t की वैल्यू रखेंगे, तो 9 बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 9 आएगा। तो x हमारा माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा 2, और t की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 सेकंड। सही। तो अब हमारा जो रहेगा, तो यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x बराबर जो हो जाएगा हमारा, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9, और अपन में क्या हो जाएगा हमारा -6। तो इस माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2
यानी कि 3 दूनी 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 तिया कितना हो जाएगा हमारा 9। और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। और यहाँ पर हमारा फाइनली जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 5 10, और ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्ट। तो यानी कि हम इसे थोड़ा आगे करके लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या जाएगा हमारा 1.5 वोल्ट। सही। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो देख लेते हैं हमें, तो हमें कुंडलीय चुंबकीय फ्लक्स जो दिया गया था फाई बराबर वो दिया गया था xt का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें t बराबर जो दिया गया था वो दिया गया था 3 सेकंड। सही। तो जिसके अंतर्गत हमने देखा था, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल हमें कितना दिया गया था यहाँ पर 9 वोल्ट। सही। तो 9 वोल्ट के अंतर्गत वैद्युत वाहक बल हमें 9 वोल्ट था और हमें x की वैल्यू डिटरमाइन करवा रहा था। तो हमारा जो हमने ये वैल्यू रखी और यहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स फाई जो दिया था वो दिया गया था 9 वोल्ट, और जिसके अंतर्गत हम इसे अपोजिट रखते हैं यानी कि माइनस में रखते हैं। तो यहाँ पर d∅/dt यानी कि हमने फाई का अवकलन करा तो d∅/dt हो गया, तो x 2t हो चुका है। सही। तो हमने इसकी वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू रखी, तो फाइनली हमारे आंसर मिल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी वीडियो की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाई प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको अभी फाइनली वो PDF देखनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर इस पर भी मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए, आपको जोन से भी PDF चाहिए जिस भी चैप्टर की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपने इससे पीछे 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जा कर के देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने काफ़ी मोस्ट ही लेक्चर्स कराए हैं और जिसके अंतर्गत हमने मोस्ट टॉपिक और मोस्ट क्वेश्चन कराए हैं। तो यानी कि हमने एक चैप्टर से यानी कि 5 से 6 वीडियोस बनाई हैं जो कि छोटी छोटी हैं। आप काफ़ी 4 से 5 घंटे 2 से 3 घंटे के अंतर्गत ही आप पूरा चैप्टर्स कवर कर लेंगे। यानी कि जिस चैप्टर में आपको कुछ नहीं आता था 2 से 3 घंटे के अंदर ही आप ये कहेंगे कि मुझे तो ये पूरा ही चैप्टर आने लगा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।